children, let's start with chapter number 3, our needs. We have some basic needs like we need. Basic needs में हमारे क्या होते हैं? Food, shelter, clothing. These are the basic needs. Now, how long do you think you can live without the following things? You have to tell कि with how much time you can live without these things. Now we cannot live without air or water. देखो हम बिना air बिना water के नहीं रह सकते. We cannot live without air or water even for a single day. If we talk about air and water, even one single day we cannot live without them. Now air and water and air are our essential needs. Food, clothes and shelter, they are considered our basic needs. देखो जो आपकी वाटर है, एयर है, वो आपकी इसमें आ जाती है एसेंशियल नीड्स में. इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक नीड्स, सो इन बेसिक नीड्स वी हैव फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. Now essential needs, first is water. What is water? It is essential need. We all need water. We get water from many sources and the main source of water is rainfall. सबसे main source क्या है water का? Rainfall. And rain water collects in ponds and lakes. We also get water from, हमें water किससे मिलता है? Stream से, lake से and rivers. From where do we get water from? We get water from streams, lakes and rivers. And the water is present underground too. People dig the ground and make wells to tap underground water. देखो ना लोग क्या बनाते हैं? Well बनाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं? Underground water को dig करते हैं. अंडरग्राउंड वाटर इज ऑल्सो ड्रॉन यूजिंग हैंड पम्प्स. और हम अंडरग्राउंड वाटर को कहाँ से ड्रॉ करते हैं? यूजिंग हैंड पंप का यूज करके. नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो स्टोर लॉट ऑफ वाटर इन डैम्स एंड रिजर्वियर. वाटर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. वी यूज वाटर फॉर बाथिंग. हम बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए यूज करते हैं वाटर को. And we drink potable water when we feel thirsty. Water is also need for irrigation. ठीक है, देखो हमें जब प्यास लगती है, जब हम प्यासे होते हैं तो हम क्या पीते हैं? वाटर पीते हैं. ठीक है, एंड लाइक दिस वाटर जब हम लैंड को इरिगेट करते हैं तो किससे करते हैं? वाटर से. We can also dissolve many things in water as it is a universal solvent. The water is the universal solvent. इसमें आप कुछ भी चीज़ को क्या कर सकते हो? मिक्स कर सकते हो. देखो टी बनाने के लिए हम बॉटम में क्या डालते हैं? टी लीव्स डालते हैं, शुगर डालते हैं, मिल्क डालते हैं. सो इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. द आर्टिक रीजन हैज़ लार्ज शीट ऑफ आइस. देखो आर्टिक रीजन में आपको लार्ज शीट ऑफ आइस मिलेगी जिसको क्या बोला जाता है? ग्लेशियर बोला जाता है. नेक्स्ट वी हैव एयर. देखो एयर इज एवरीवेयर. आपको हर जगह एयर मिलेगी. All the things are surrounded by air on all sides. Air is necessary for life and we cannot survive without air. Human can live around 40 days. जो humans हैं, they can live around 40 days without food and around the 3 days without water. But only 8 minutes without air. बिना air के हम 8 मिनट भी नहीं रह सकते. Now who needs air? सबको चाहिए. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सबको एयर की नीड होती है. सो ऑल थिंग्स नीड एयर टू लिव, वेदर दैन ह्यूमन बींग, वॉर्म्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और सी एनिमल. एवरीवन नीड्स एयर. नेक्स्ट इज व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. द लेयर ऑफ एयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एंड द layer of air surrounding the earth is called atmosphere. We breathe air day and night and air also helps in burning process. ठीक है, हम क्या करते हैं? एयर को ब्रीथ करते हैं डे एंड नाइट और ये किस में हेल्प करता है? बर्निंग प्रोसेस में. इट हेल्प्स इन बर्निंग प्रोसेस. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ एयर इन टू लिव. देखो चाहे एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, एवरीवन नीड एयर टू ब्रीथ. एयर इज यूजफुल फॉर मेनी एक्टिविटी एंड आपने देखा भी होगा एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर दे टॉक ऑन द मून सर्फेस. जब वो बात करते हैं ना मून सर्फेस पे जाकर तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है. वी इन्फ्लेट रबर टायर्स बैलून विद एयर. देखा ना, हमें अगर बैलून फुलाना है तो हम अपने माउथ से बुलाते हैं या फिर एयर फिल करते हैं. ठीक है. देन प्लांट्स ऑल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर अलॉन्ग विद सनलाइट एंड वाटर टू मेक फूड एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है. प्लांट्स दे ऑल्सो नीड एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, सब कुछ चाहिए होता है. सनलाइट चाहिए होती है and with the help of this they make food. और इस process को क्या कहते हैं? photosynthesis. Moving air is called wind that helps us to travel in boats and ships. Moving air को क्या कहा जाता है? wind. ठीक है, अगर हवा नहीं चलेगी तो बोट सेल
नहीं करेगी, ठीक है। विंड की वजह से हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। We need fresh air and clean water to live a healthy life. What we need? We need clean water and fresh air. Now, what are basic need? First is shelter. Shelter क्या है? आपकी basic need है. A house gives us shelter और ये हमें किससे protect करता है? Rain से, sun से, मतलब sun की heat से, cold wind से and dust से. It also protect us from wild animal and keeps our belongings safe from robbers. We cook, we eat, we study, we play and we rest in our house. हम कुक करते हैं, ईट करते हैं, स्टडी करते हैं, प्ले करते हैं, रेस्ट करते हैं। कहाँ? Now some houses are made up of brick, cement, wood and iron. देखो कुछ घर होते हैं जो ब्रिक से बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं, वुड से बनते हैं, आयरन से बनते हैं। What are they called? They are called पक्का हाउस और परमानेंट हाउस। इन्हें पक्का हाउस कहते हैं और परमानेंट हाउसेस कहते हैं। बंगलो, कॉटेजेस एंड फ्लैट्स, दे आर सम एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस। देखो बंगलो हो गया, कॉटेजेस हो गए, फ्लैट हो गए, सभी किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउसेस। Some houses are made of mud and straw. They are called kacha or temporary house. Houses are also made of thatch and bamboo in village. In hilly areas, houses are made up of wood. Hilly areas में जो houses हैं वो किसके बने हैं? Wood के. Then we have unusual house. What are unusual house? Like we have igloo, caravan, tent, house, wood. These are unusual house. Now Greenlanders make houses out of block of house, which house are called igloo. देखो जो Greenlanders होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, आइस, मतलब बर्फ़ पड़ती है, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है, इग्लू बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस। और वो जो इग्लू है उन्हें कैसा रखता है, वार्म रखता है। कैंपर्स एंड सोल्जर्स लिव इन कैनवास कॉल्ड टेंट। जिप्सीज एंड नॉमैड्स कहाँ रहते हैं? कार्बन में। दैट आर पुल्ड बाय एनिमल्स। जो कौन पुल करता है? एनिमल्स। Some people live in houseboat that float on water. A skyscraper is a multi-story building that is commonly found in crowded city. Skyscraper आपको कहाँ दिखेंगे? ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो आपको कहाँ देखने को मिलती है? क्राउडेड सिटीज। नेक्स्ट वी हैव फूड। वी ऑल ईट फूड टू लिव। हमें खाना चाहिए जीने के लिए। एंड इट गिव्स अस स्ट्रेंथ एंड कीप्स अस हेल्थी एंड गिव्स अस एनर्जी। ये हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें हेल्थी रखता है और हमें एनर्जी कर देता है। किसके लिए? वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए। We eat breakfast in the morning, lunch in the afternoon, snacks in the evening. And when do we eat dinner? At the night. These are the 3 meals that we take in a day. Or we should take them at a. We must eat healthy food to keep ourselves physically and mentally fit. The composition and quantity of food किस पे depend करती है? On our age. क्या हमारी age है? किस तरीके का हम काम करें? What kind of work we do? Next is clothes. We wear clothes to protect our body from cold, heat, wind and dust. We wear different clothes in different season. देखो अब अलग अलग तरीके के clothes पहनते हैं according to different season. Right? Name the season, you will relate the following. These are the clothes that we wear in different season. Can you tell me? This we wear in winter. This in winter. Shirts, pants and frock in summer. Gumboots in रेनी सीजन, जिसे हम मानसून सीजन भी कहते हैं। जूसेस इन समर, अम्ब्रेला इन रेनी, एंड ये कब लगाते हैं? विंटर। एंड व्हेन डू वी वियर स्कार्फ्स? इन विंटर। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोथ्स वी वियर। देखो जो हमारी क्लोथिंग है वो हमारी एज को, हमारी जेंडर को, हम सीजन को, रीजन को, सबको क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। We wear light clothes in hot summer. Such clothes keeps us cool. देखो ना, हम समर्स में कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? कॉटन क्लोथ्स। वो हमें कैसा रखता है? कूल रखता है, ठंडा रखता है। When it is cold, we wear clothes made up of wool, leather, fur that keeps us warm. In rainy season, our clothes get wet, so we wear a raincoat over our clothes. We also wear chappals and rubber boots in a rainy season. हम चप्पल पहनते हैं और रबर बूट पहनते हैं। Now we have done with this chapter. I have told you about our basic needs and what are our essential needs, like air and water, they are essential needs, and clothes, food and what they are essential. Now I will start with the exercise of the chapter. Now let's discuss, do you use water thoroughly and how do you conserve it? आप क्या water को thoroughly use करते हैं and how do you conserve them? Do you take a healthy meal? क्या आप healthy meal खाते हैं, नहीं खाते, ये आपको बताना है। What do you do with the clothes that we get short and when you grow big? ठीक है, आप क्या करते हैं clothes का? Now next topic is tick the correct option. First is dash is our basic need. Food, shoes और air. Food. Air हमारी essential needs में आती है. We get underground water from pond, hand pump और rain. We get underground water from hand pump.
देन हाउस गिव्स अस, हाउस क्या रहता है हमें, शेल्टर, एयर या क्लोथ्स, क्या रहता है हाउस हमें, शेल्टर. मैन वियर डैश, सलवार कमीज, शर्ट पैंट और फ्रॉक, क्या पहनते हैं मैन, योर शर्ट पैंट. नाउ नेम द फॉलोइंग, नेम द सोर्सेज ऑफ वाटर, यू हैव टू टेल द सोर्सेज. रेन मेन सोर्स, ठीक है, सीज, पॉन्ड, वेल, हैंडपंप, ये भी क्या है, कुछ अदर सोर्सेज. State 6 ways how water is useful to us. For bathing, for cleaning, for washing. Like this you can tell the 6 ways in which water is very useful to us. Air is useful to us how? Because it helps us to breathe. Plants also need air. They make food in the presence of air, water and sunlight. उस process को क्या बोला जाता है, photosynthesis. Describe a house in a villain. What is your favorite food? Then you have to tell your favorite. Now let's come on, fill in the blanks. Dash and dash are essential needs. So air and water. Our main source of water is, main source of water क्या है आपका, rain. We store lot of water in dash and dash. Lake. House made up of dash and dash are permanent house. House made up of cement and brick. They are permanent houses. Moving air is called, moving air को क्या बोला जाता है, wind. Moving air is called wind. Right? Now let's see, look at these plates of food and make them for breakfast, lunch, snack and dinner. This is your breakfast. This is lunch. These are snacks. And this is dinner. Because we should eat light things in dinner. Now take the right house for the following. Eskimo. Eskimos कहाँ रहते हैं, igloo में. Soldiers. Where do soldiers live? In a tent. Then city dwellers, where they live? Then nomads, karma. Right? These are the houses where different people live over here. Now lastly we have project work, that is think, draw and write 4 ways in which you can save water. जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, water को save कर सकते हो. That then you have to write the 4 ways over here. This you have to do yourself. Now we have completed this chapter. Hope you understood. We will meet in the next class now. Thank you.